इंडिया ए और अफ़गानिस्तान ए के बीच में जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में डीएलएस मेथड से अफ़गानिस्तान टीम की जीत हुई, जिसमें 4 रन से उसकी शानदार जीत हुई। लेकिन अब अगर टीम इंडिया को फाइनल खेलना है, तो अगर टीम इंडिया को मुकाबले में रहना है तो इतने रन, इतनी जीत चाहिए, तभी ही मुकाबले में जीत पाएगी। अभी 2 मुकाबले शेष हैं, यानी कि अब 2 मुकाबले और खेलने हैं। अगर 2 मुकाबले में भी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखा जाए तो अब पॉइंट्स टेबल में अफ़गानिस्तान जो टीम है वो नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। और अगर इसी के हिसाब से अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, तो अफ़गानिस्तान 1-1 मुकाबला हुआ है, श्रीलंका 1 मुकाबला हुआ है। लेकिन अभी जो अफ़गानिस्तान टीम का है वो नंबर 1 पे चल रही है रन रेट के हिसाब से, और 349 का टारगेट था। अगर 25 ओवर का मुकाबला होता तो निश्चित ही जीत जाती टीम इंडिया। 50 ओवर का मुकाबला होता, 25 ओवर में ही डीएलएस मेथड आ गया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान टीम जीत गई। लेकिन किस्मत ख़राब थी। लेकिन अगर अभी पॉइंट्स टेबल के देखा जाए तो अगर टीम इंडिया को अगर ये मुकाबले में फ़ाइनल खेलना है तो दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे। क्यों दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक मुकाबला हार चुकी है और 2 मुकाबले होंगे, एक अफ़गानिस्तान से होगा, एक श्रीलंका से। और दोनों मुकाबले में अगर टीम इंडिया की हार होती है तो कहते हैं अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच में ही मुकाबला होगा, फिर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं होगा, इंडिया बाहर हो जाएगी। जिसकी बदौलत अब जो मुकाबला होना है वो इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो मुकाबला होगा उसमें अब इंडिया के 2-2 पॉइंट हो गए, यानी कि एक हार एक जीत हो गई है। लेकिन श्रीलंका की एक हार है और अफ़गानिस्तान की भी एक जीत हो चुकी है। लेकिन अब दोनों मुकाबले जीतने होंगे तो ही टीम इंडिया फाइनल में खेल सकती है। तो करो मरो की लड़ाई है। अब देखना ये होगा सिनेरियो के रन रेट के हिसाब से भी कौन सी टीम बाहर होती है, तो रन रेट में देखना होगा। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि सूर्यवंशी का अगर बल्ला चलता है दोनों मुकाबले में तो निश्चित ही है टीम इंडिया जीत की राह पर मतलब कंफर्म हो जाएगी। तो देखना ये होगा कि टीम इंडिया आने वाले समय में मुकाबला जीतती है, हारती है, या पॉइंट्स टेबल से होती है बाहर।